स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल मैथ्स वाला में। लेकर आए हो जबरदस्त क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 कक्षा 10th में लेक्चर नंबर 3 में लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने बेसिकली पढ़ लिया है। फर्स्ट में एससी एलसीएम सीरीज लेकर आया था। लेक्चर नंबर सेकंड में मैंने बहुपद के बारे में थोड़ा बेसिकली समझाया है और लेक्चर नंबर थर्ड में आज बहुपद से संबंधित प्रश्न करते हैं जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है इस प्रकार का y बराबर px कोई भी एक ग्राफ देगा आपको, कोई भी एक ऐसा वक्र देगा और आपको वक्र से पूछेगा अधिकतम सुने। क्या पूछेगा? अधिकतम सुने। तो आपको ध्यान रखना है जो x पर काटे, जो वक्र बन रहा है वो यदि x पर काट रहा है कितनी बार कितनी जगह काट रहा है उतने ही अधिकतम शून्यंक होंगे। आप देख सकते हैं x को काट रहा है एक बिंदु पर 2 3 और 4, तो स्टूडेंट्स अधिकतम शून्यंक की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये 4 हो गई तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा बहुपद हो गया? 4 घातीय बहुपद हो गया ना। 4 घातीय बहुपद इसको कहते हैं। जैसे मान लो मैं कोई एक अलग प्रश्न लूं, इस प्रकार से मैंने कोई प्रश्न लिया, y o मूल बिंदु है, y डैश x डैश o x मैंने लिख दिया। अब मैंने इस प्रकार से कोई वक्र बनाया तो ये 1 और 2 और 3, तो अधिकतम शून्य कितने हो गए? 3। अब बताना मुझे एक प्रश्न है, ये आपके लायक प्रश्न जबरदस्त है, बताओ अधिकतम शून्य के कितने होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे स्टूडेंट, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि यहाँ ये इस पर कट नहीं रहा है, x पर, ये y x पर कट रहा है, कोई मतलब नहीं है हमें, है ना। x पर कटना चाहिए, अधिकतम शून्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुपद px बराबर है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए x की पावर 2 दे रखी है, इसका मतलब पता चल गया मुझे कि स्टूडेंट्स द्विघातीय बहुपद है। द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको पता होना चाहिए। कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मानक रूप बताया गया था px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a b c कोई संख्या है और आप यहां पर गुणा कर सकते हैं। x का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c अचर पद है। तो इस प्रश्न में शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य क्या बीमारी है? कोई भी बहुपद आपको देगा और बहुपद के बराबर आपको 0 करना, ठीक है, और वहां से x के मान निकाल लेंगे। 2 शून्य आएंगे कब? जब द्विघात बहुपद हो। जब रेखिक बहुपद हो तब 1 शून्य आएगा। जितनी घात हो उतने ही अधिकतम शून्य होते हैं। अब आप लिखेंगे चूंकि px बराबर 0 करने पर या लेने पर आप बहुपद को शून्य कर रहे हैं तभी शून्य आएंगे। शून्य का मतलब है शून्य करके, शून्य का मतलब है शून्य करके लाएंगे, ठीक है। तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। यहां से x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? सूत्र लग रहा है, उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का 3 था, उधर जाकर प्लस का हो गया, x स्क्वायर बराबर 3। तो अब स्क्वायर आता है तो कई बार समझा दिया गया है, जब जब स्क्वायर है स्टूडेंट्स आपको वर्गमूल करना है, वो भी दोनों पक्षों का। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल का मतलब पावर 1/2 करना, पावर 1/2 करना। तो ये लो दोनों पक्षों का पावर 1/2 कर दिया स्टूडेंट्स, और इसकी भी पावर 1/2 पावर के ऊपर दैट ये फॉर्मूला लगाए। घात पर घात हो तो घातें गुणा हो जाती हैं। इस सूत्र को मैंने काम में लिया है तो अपन आगे चलेंगे। 2 गुणा 1/2 इज इक्वल टू, इसके ऊपर रूट लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और याद रखना अगर वर्गमूल कर रहे हैं तो 2 मान आएंगे, 2 मान आएंगे प्लस और माइनस में। क्लियर है? अब रूट 3 का पॉइंट्स में वैल्यू होता है 1.732, बट यहाँ पर पॉइंट में नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। ये लो 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 1 बराबर है प्लस माइनस 3, तो x बराबर है प्लस माइनस रूट 3। आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं अल्फा प्रथम शून्यंक है और बीटा इसका दूसरा शून्यंक है, क्योंकि अधिकतम पावर कितनी थी? 2 थी, इसलिए 2 ही शून्यंक आएंगे स्टूडेंट्स। अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर -√3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो गया आंसर। अतः द्विघात बहुपद लिखना पड़ेगा px बराबर x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक √3 व -√3 होंगे। दैट्स ऑल ना। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
आप इस प्रश्न पर भी देख सकते हैं। अब की बार फंसा डाला प्रश्न वाले ने। क्या कहा बच्चों? प्रश्न वाले ने कहा है सुनेंको का योग दिया हुआ है, फिर आपको गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको बहुपद पूछ लिया, यहां दे रखा था, निकालना था। अब ये तो आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दे रखा है, अल्फा डॉट बीटा बराबर 2 दे रखा है। समझ आया? समझ आया ना? चूंकि px बराबर सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब मान रख दो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है -3 x साथ में प्लस ये 2, तो आप लगा सकते हैं x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। हमारे पास क्या आया? px बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यदि ये मेथड कर रहे हैं, किसी बच्चों को और भी मेथड अच्छा लगे वो कर सकते हो। कैसे करोगे देखना, यहां से कैलकुलेट करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, इसको लिख सकते हो ना -b बट्टा a, माइनस x का गुणांक बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक, फिर यहाँ अल्फा डॉट बीटा लिखते हैं, वो हो जाएगा दे रखा 2, तो हो जाएगा c बट्टा a अचरपद बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, अचरपद बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। आप स्टूडेंट लिख सकते हैं ना रे? हां सर। अब हमारे पास क्या होगा ये ध्यान देना। इसको मैं थोड़ा और आगे चलूं तो आपको क्या करना है, a बराबर मान लेना के वास्तविक संख्या के, ठीक है? मान लिया, यहां से रख देंगे वैल्यू, यहां से वैल्यू रख देंगे, तो देखो -3 बराबर माइनस b बट्टा के, यहां से माइनस कैंसिल है, b का मान निकाल लूंगा कितना आया 3 के। समझ में आया? इस कंडीशन से वापस रखेंगे 2 बराबर c बट्टा के का मान निकाल लूंगा कितना आया c बट्टा, सॉरी हमारे पास यहां से c का मान निकाला कितना आया 2k, कितना आया 2k, बस गुणा कर दिया उधर 2k। a का मान है, b का मान है, c का मान है, मानक रूप क्या था px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान रख देंगे इधर, तो देखो यहां कर रहा हूं, मान रखें तो हमारे पास आएगा px बराबर a की जगह k है x स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 3k, कितना है 3k, और साथ में इसमें x भी है तो x लगा देंगे, प्लस c की जगह 2k है 2k लगा देंगे। स्टूडेंट्स k कॉमन आ रहा है, तो k कॉमन लग जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 2। के वास्तविक का कांस्टेंट है, छोड़ देंगे नगण्य मान करके। हमारे पास px का मान कितना आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। दूसरे तरीके से भी हमने आंसर निकाल लिया। यदि वीडियो लाइक लगा है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वो नोटिफिकेशन मैथ्स वाला आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।